लिखे जाते हैं, इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक के लिए बहुवचन का प्रयोग। प्राय एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग भी होता है। अब इसे और आगे समझेंगे, जैसे सम्मान सूचक एक का बहुवचन में प्रयोग, मतलब एक शब्द है लेकिन उसका कहने का जो मतलब होगा वह बहुवचन में होगा। जैसे प्रधानाचार्य जी छात्रों को संबोधित कर रही हैं, मतलब छात्रों को संबोधित कर रही हैं। है आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अनुनासिक, मतलब हमारा अनुनासिक बिंदु जो लगा रखी है। तो प्रधानाचार्य जी जो छात्रों को, मतलब छात्र तो बहुत सारे हैं तो उनको संबोधित कर रहे हैं, तो एक प्रधानाचार्य एक है, लेकिन इसका प्रयोग किसमें हुआ है, बहुवचन में। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, था की जगह हमने क्या करा, थे का प्रयोग किया, ठीक है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रहा है, अगर रहा है बोलती तो एक हो जाता है, लेकिन रहे हैं बोल रही हूँ तो क्या हो गया बच्चों, ये हमारा बहुवचन हो गया। पिताजी बाजार जा रहे हैं तो रहा है नहीं है, रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया हमारा बहुवचन। एक व्यक्ति है लेकिन काम किसका कर रहा है, वो बहुवचन का, ठीक है। एक के लिए बहुवचन का प्रयोग। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। अब आप देखेंगे ऐसे शब्दों को, अभिमान है या फिर अधिकार प्रकट करने वाले शब्द, उनका जो संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। हम तुमसे पुस्तक लेकर रहेंगे, तो आपने देखा इनका जो प्रयोग है वो बहुवचन में हो रहा है। लेकर रहेंगे, हम निशा से बात नहीं करना चाहते, तो चाहते क्या है हमारा, बहुवचन, ठीक है। अब तीसरा भी जान लेते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बहुवचन ही जो हम लोक व्यवहार क्या होता है बच्चों, जो हम यूज करते हैं, जो हमारी डेली की लोगों से होने वाली जो बातचीत है, जिसे हम लोक व्यवहार बोलते हैं। लोगों के साथ हमारा व्यवहार, जो जैसी भाषा और जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि तू के लिए एक वचन हो गया और तुम के लिए बहुवचन। लेकिन हम तुम किसके लिए प्रयोग करते हैं, एक वचन के लिए। कहते हैं ना, क्या तुमने अपना काम कर लिया, एक ही व्यक्ति को बोल रहे हैं ना, तो तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ, तुम बहुवचन होता है जबकि हम इसका प्रयोग एक वचन में करते हैं, ठीक है। अब अपवाद स्वरूप ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तू शब्द क्या प्रयोग ईश्वर के लिए क्यों करते हैं हम, क्योंकि ईश्वर के हम क्या करते हैं, तू शब्द का प्रयोग करके हम ईश्वर को एक वचन में सम्मानित ना करके बहुवचन में ही सम्मानित करते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप है, ठीक है। अब अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग के भी नियम जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं। मतलब जो जातिवाचक संज्ञा है, मैंने जो बताया था आपको, जातिवाचक मतलब जो पूरी जाति का बोध कराती है, वो कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का, एक ही है चीज़ लेकिन वो बहुवचन का बोध करा देती है। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं। जैसे 1 किलो आलू, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो है तो एक ही चीज़ लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ों का बोध करा रही है तो एक ही 1 लाख की बात हो रही है, लेकिन वो फिर भी अंदर ही अंदर बहुत सारी है। 1 किलो आलू में भी बहुत सारे आलू होते हैं, इसलिए है तो एक ही चीज़, एक वचन है, लेकिन ये किसका बोध करा रही है, बहुवचन का। अब वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हम जान लेते हैं। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, प्रत्येक लोग आए, तो प्रत्येक में तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो एक वचन में होता है, ठीक है। प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा, प्रत्येक में मतलब हर छात्र को हम कह रहे हैं। हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु बन गया है, तो हर एक को बोल रहे हैं। तो ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द हमें एक वचन का बोध कराते हैं, जबकि इनका जो प्रयोग है वह सभी के लिए होता है वैसे ही वचन बहुवचन, लेकिन फिर भी हम जब प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह किसी एक के लिए ही, एक वचन के लिए ही होता है। अब वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का, जो हमारी दूसरी भाषाओं के शब्दों का जो प्रयोग है वह हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का फुट एक वचन और फीट बहुवचन है, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा, है ना। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, तो ये अशुद्ध हो गया, जबकि क्या बोलते हैं, सड़क 20 फुट चौड़ी है ना। तो शुद्ध वाक्य क्या बन गया, फुट, ठीक है। तो फुट क्या है हमारा, एक वचन, ठीक है, और फिट क्या है, बहुवचन, जबकि सड़क तो बहुत ज़्यादा है ना, सड़क 20 फुट बोल रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसका प्रयोग इसमें एक वचन में हुआ है। और शुद्ध रूप से हम क्या बोलेंगे, सड़क 20 फुट चौड़ी है। इसी प्रकार से मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, तो ऐसे तो नहीं बोलते, तो अशुद्ध हो गया, हम क्या बोलते हैं, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं, तो ये शुद्ध वाक्य हमारा ऐसे होगा।
ठीक है बच्चों, ये वाक्य मैं इसलिए आपको करा रही हूँ ताकि एग्जाम्स में जो है ना आपके डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे लड़का का क्या बनेगा, लड़की छोटी कक्षाओं में आता है बच्चों, आपके लिए आएगा वाक्य। आपको ऐसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना अभी, आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, आपको कहेंगे कि अगर कागजात है तो आप इसे कैसे बदलेंगे बहुवचन में। ठीक है, तो मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं, तो आपको ऐसे वाक्य दे दिए जाएंगे, शुद्ध करो दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। ठीक है, अब तीसरा वाक्य पढ़ लेते हैं। निर्देशक ने कई स्कूल्स का निरीक्षण किया, तो आज शुद्ध हो गया स्कूल्स, तो निर्देशक ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन, क्योंकि स्कूलों में तो बहुत सारे स्कूल आ गए ना। इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। अवचन संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जान लेते हैं। भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाव मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। गुण मतलब जो हम किसी की क्वालिटी को दिखा रहे हो, वह अपनी वाणी की मधुरता से प्रभावित है। तो आपने यहाँ देखा कि वह एक वचन में प्रयोग हो रहा है, वह अपनी वाणी की, तो सिर्फ एक की बात हो रही है ना, मधुरता से प्रभावित है। अब जानते हैं हम चौथा वाला अपना नियम, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो राज परिवार के पास बहुत सोना है, सोना क्या है हमारा द्रव्यवाचक, तो सिर्फ राज परिवार के पास बहुत सोना है, तो उसका प्रयोग किस में हो रहा है, एक वचन में। अब ठीक है, अपना पांचवा भी नियम जान लेते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, भाग्य, ओठ आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, है ना। सीता जी की बात सुनकर राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मिली के बाल लंबे हैं, 2 कदम चलते ही सीता जी के ओठ सूख गए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सारे ही जो शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, सीता जी की बात सुनकर राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे, मिली के बाल लंबे हैं, 2 कदम चलते ही सीता जी के ओठ सूख गए। तो ये सारी ही चीज़ें क्या है, हमारे बहुवचन में है। ठीक है, अब छठे नियम को जान लेते हैं। जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे नेताजी को अब जनता जवाब देगी, पूजा की सामग्री आ गई है। तो आपने ये सारे वाक्य जो पढ़े वे सारे ही एक वचन में प्रयोग हैं। तो बच्चों आपने आज जाना कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचनों के क्या क्या नियम हैं, आकारांत को किस प्रकार से हम एकारांत में बदल सकते हैं, या ईकारांत को किस प्रकार से हम एकारांत में बदल सकते हैं। ठीक है, इस और आपने जाना वचन के साथ किस प्रकार से हमारी क्रिया बदल जाती है। अगर वचन में पुल्लिंग की बात हो रही है तो हमारी क्रिया में अगर वचन में सिर्फ एक संख्या की बात है तो हमारी क्रिया में भी एक ही संख्या को दिखाया गया होगा। ठीक है, और वचन अगर बहुवचन है तो हमारी क्रिया में भी बहुवचन बनाया गया होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा।